से पूरे बिहार में निकली हुई थी। कल ही उसका समापन हुआ है और इसी संदर्भ में हम लोगों ने आज प्रेस नोटिस रखा है। ये 7 यात्राओं में करीब 35 जिलों को कवर किया और 300 से ज़्यादा आम सभा, शुक्र सभा, ग्राम सभाओं को संबोधित किया और करीब 1 लाख लोगों से सीधा संवाद यात्रा के नेताओं ने किया। करीब ये 7 यात्राओं ने कुल मिलाकर करीब 5000 किलोमीटर की यात्रा की और 2000 से ज़्यादा गांव कस्बों को लोगों ने टच किया। ये यात्रा हमारी 11 तारीख को स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती के अवसर पर बिहटा से निकाली गई थी और जो 3 कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है, उसी आंदोलन के एक हिस्से के बतौर बिहार भी लगातार आंदोलन में है, तो उसी आंदोलन को और भी ऊंचाई प्रदान करने, गांव-गांव तक उसके संदेश को पहुंचाने और लड़ाई को मजबूत करने के उद्देश्य से निकाला गया था। और इसमें 3 कृषि कानूनों के अलावा बिहार के जो किसानों की समस्या है, इन समस्याओं को भी उसमें उठाया गया। जैसे 2006 में जो यहाँ APMC एक्ट खत्म कर दिया गया, तो उसको पुनर्बहाल करने की मांग, और जो कृषि बाजार समिति थी, जो मंडी थी, उसकी पुनर्बहाली की मांग, और एक केंद्रीय मांग भी हम लोगों ने उठाया। अभी जो मोदी जी पूरे आंदोलन के बारे में वो कई तरह से वो प्रचार चलाते हैं, सबसे जो लेटेस्ट उनका प्रचार है कि ये बड़े किसानों का आंदोलन है और ये छोटे किसान को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोगों ने एक मांग उठाई है कि आपकी जो किसान सम्मान निधि योजना है, उस योजना में जो भूमिहीन किसान हैं, बटाईदार किसान हैं, उनको शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि वो सबसे खेती का बड़ा हिस्सा तो गरीब भूमिहीन किसान जो हैं, बटाईदार हैं, वही करते हैं, लेकिन उनको कोई सहूलियत नहीं मिलती। काम करने की मांग हम लोगों ने इसमें उठाई है। इसकी यात्रा के बारे में विस्तार से राजा राम जी रखेंगे। और हम लोगों ने तय किया था कि ये किसानों का मार्च होगा, लेकिन उसके स्वरूप को थोड़ा सा हम लोगों ने बदल दिया। अब विधानसभा के समक्ष किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। ये जो गेट पब्लिक लाइब्रेरी का जो मैदान है, ग्राउंड है, वहाँ हम लोग इसको करेंगे। और इस महापंचायत को हमारी पार्टी के महासचिव कामरेड दीपंकर भट्टाचार्य के अलावा पंजाब किसान यूनियन के राज्य सचिव गुरनाम सिंह भिक्खी, जो टिकरी बॉर्डर के नेता हैं, वो भी संबोधित करेंगे। और एक युवा नेता को भी, नवकिरण नथ, जो टिकरी बॉर्डर पर लगातार वहाँ वो जमी रही हैं और उनकी एक चर्चा भी है, तो उनको भी हम लोग बुला रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने बिहार में जो महागठबंधन की पार्टियां हैं, राजद, कांग्रेस, CPI, CPM, इन पार्टियों को भी हमने आमंत्रित किया है कि आवें और ये जो महापंचायत है उसको संबोधित करें। इसके साथ ही साथ जो बौद्धिक जगत के लोग हैं, तो इस किसान आंदोलन से के पक्ष में हैं और वो किसानों के बारे में लिखते रहे हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया है। और जो पुराने किसान आंदोलन यहाँ चले हैं, सहजानंद सरस्वती के समय से, या फिर जो साठी का आंदोलन था, या फिर जो मैंने और भी जो बड़े बड़े किसान आंदोलन जो बिहार में चले हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों को भी हम लोगों ने इसमें आमंत्रित किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो महापंचायत है, ये जो बिहार को किसान आंदोलन के एक मजबूत गढ़ के रूप में बदलने में, उसको स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसमें भारी भागीदारी न सिर्फ किसानों की होगी, बल्कि मजदूरों की भी होगी, क्योंकि जो किसान बिल है, ये सिर्फ महज मजदूरों, किसानों का विषय नहीं है। एक बड़ा हिस्सा तो मजदूरों का है जो खेती पर निर्भर है, और दूसरा एक बड़ा मामला बनता है कि ये खाद्य संकट को जन्म देगा, EDS को खत्म करेगा। इसलिए ये सिर्फ किसानों का है, इसलिए हम लोगों ने इस किसान पंचायत का नाम किसान मजदूर महापंचायत रखा है। उनकी भी एक बड़ी भागीदारी होगी। और पूरी यात्रा के दौरान जो मैंने फीडबैक हम लोगों को साथियों ने दिया है, उसमें न सिर्फ किसान, बल्कि जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, आम लोग हैं, सब लोग इसके खिलाफ थे। और उनका कहना था कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, और जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती, तब तक ये लड़ाई जारी रखने का संकल्प तमाम लोगों ने दोहराया। और ये जो यात्रा चली है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दिल्ली की सीमाओं पर आज उसका 110वां दिन है।
और अब तक 300 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं। सरकार जिद पर अड़ी हुई है कि हम इन 3 कानूनों को वापस नहीं लेंगे, जो किसान विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, देश में खाद्य असुरक्षा बढ़ाने वाले हैं, खेती को नीलाम और किसानों को गुलाम बनाने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, देश में हमारे सामने किसान आंदोलन को और विस्तृत करने वाले के अलावा और कोई उपाय नहीं है। बिहार में 29 दिसंबर को पटना में राजभवन मार्च किया था, किसानों ने मिल करके, सभी किसान संगठन थे। जनवरी में 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनी, महागठबंधन की तरफ से हमने उसका शिष्टाचार किया। फरवरी में हजारों किसान पंचायतें पंचायत स्तर पर लगी और मार्च के महीने में 11 मार्च को सहजानंद सरस्वती के जन्मदिन पर पूरे बिहार में किसान दिवस मनाया गया। और अभी 7 किसान यात्राओं ने बहुत उत्साहवर्धक यात्राएं की हैं और किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का भारी समर्थन इसमें मिल रहा है। हमारे साथी ने बताया इस तरह से हजारों गांवों कस्बों में जनसंपर्क किया गया, कई गांव में ठहरा गया, रात्रि सभाएं हुई। हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं और गांव-गांव में इन किसान कानूनों के खिलाफ एक विरोध दिखाई दिया है। गरीब भी अब समझने लगे हैं कि ये कानून अगर रहे तो किसानों की जमीन ही नहीं जाएगी, फसल पर से अधिकार ही नहीं जाएंगे, बल्कि अगर सरकारी खरीद नहीं होगी तो जन वितरण प्रणाली से उनको भी, बीपीएल फैमिलीज को भी अनाज नहीं मिलेगा, पोषाहार और मध्याह्न भोजन भी प्रभावित होगा। तो उपज देने वाला इलाका था, वहाँ अब नहरों में पानी का अभाव हो चला है और इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण की मांग चल रही है कि सालों भर पानी नहरों को मिल सके। 2 थर्मल पावर बन गए। तो ये भी हमारे साथियों को जहाँ तहाँ किसानों ने रोक करके कहा कि पानी का उपाय आप लोग कीजिए। वैसे ही इधर आपको नवगछिया में, बेगूसराय में या और पूरब के इलाके में, मुजफ्फरपुर के इलाके में जहाँ मकई की खेती होती है, तो मक्का खरीद भी सरकारी रेट पर हो, इसकी मांग बड़े पैमाने पर लोगों ने की कि इसके लिए कुछ कीजिए। लेकिन साथ ही साथ यह कंसर्न भी उठा कि मक्का उत्पादक किसानों को एक दूसरा रास्ता जो सरकार देना चाह रही है कि मक्का से हम इथेनॉल बनाएंगे, ईख से जैसे 100% इथेनॉल बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये किसानों को मंजूर नहीं है। खाद्यान्न वस्तुओं से अखाद्य वस्तुओं का निर्माण न हो, किसानों की यह चिंता भी उभर करके आई है। तो बिहार जैसा एक गरीब प्रदेश जहां 2-2 हजार किलोमीटर से पैदल चल के लोग आए गांव में इसी भरोसे कि गांव जाएंगे तो खाने पीने की गारंटी होगी, उस भरोसे को भी इन कानूनों के लिए जो छीन लेने की कोशिश है और खाद्यान्न से अखाद्य वस्तुओं के निर्माण का जो प्रयास है सरकार का, इस पर भी चिंता दिखाई दी है। तो ये सवाल उभरे हैं यात्राओं में। कुछ भूख से मौतों को भी खबर मिली है। हमारे साथी विजय। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।